गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्री राधा रानी की जय। उनके श्री चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम। जय हो वृंदावन बिहारी लाल आपकी जय हो। श्री किशोर जी आपकी जय हो। श्रीमद् भागवत का सिस्टम स्कंद का 9वां अध्याय अब हम आज पढ़ेंगे। तो आप सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे महाराज परीक्षित को। नवम अध्याय विश्वरूप का वध तथा वृतासुर उत्पत्ति। विश्वरूप वध माधव किन पुत्र शोक तुष्टा को दीना। क्रोधवंत तुष्टा ऋषि आया वृतासुर दानव प्रकटाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विश्वरूप के 3 सिर तथा मुख थे। वह एक मुख से सोमरस पान करता था तथा दूसरे मुख से मदिरा पान करता था तथा तीसरे मुख से अन्न भक्षण करता था। वह असुर कुल की कन्या से तुष्टा आदित्य द्वारा उत्पन्न हुआ था। अतः देवताओं की प्रसन्नता के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से मंत्रोच्चारण आदि उच्च स्वर से बोलता था, किंतु गुप्त रूप से यज्ञ भाग असुरों को भी दे देता था। इस कपट का पता जब देवराज इंद्र को पता चला, तब उन्होंने शीघ्र ही विश्वरूप को के 3 सिर तलवार से काट लिए। विश्वरूप के 3 सिरों में से सोमरस पान करने वाला सिर पपीहा तथा मदिरा पीने वाला सिर गोरपा तथा अन्न खाने वाला तीतर बनकर उड़ गया। वह ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया। उसे यह वरदान दिया कि तेरे खाबड़ खूबड़ गड्ढे स्वतः भरते रहेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को दिया। उनके गोंद रूप से पाप निकलता रहेगा। उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारा कटा हुआ भाग फिर ठीक हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। यह मासिक धर्म में रज के रूप में बाहर निकलता है। स्त्रियों ने यह वर प्राप्त किया कि वह सर्वदा पुरुष का सहवास करे। उन्होंने इंद्र का पाप धारण कर लिया। पहले स्त्रियां केवल ऋतुकाल में ही पुरुष से सहवास करती थीं। अब उन्हें सर्वदा पुरुष सहवास का वरदान मिल गया। चौथा भाग जल ने ले लिया। जल में फैन के रूप में वह पाप दृष्टि आता है। जल ने यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी वृद्धि सदा होती रहेगी। हे राजा परीक्षित, विश्वरूप के मरने पर उसका पिता त्वष्टा अति क्रोधित हुआ तथा उसने इंद्र को मारने के लिए हवन किया। दक्षिणाग्नि में से एक प्रबल दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका रंग काला व वाल ताम्र के समान थे। वह एक बाण प्रति दिन बढ़ता था। उसके नेत्र बड़े डरावने तथा सूर्य के समान चमकीले थे। जब वह नाचने तथा चिल्लाने लगता था, तब पृथ्वी कांप उठती थी। जब वह जंघाई लेकर गुफा के समान अपना मुख खोलता था, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश को लील जाएगा। हे राजन, त्वष्टा के उस क्रोधी व तामसी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। उसका नाम वृतासुर था। इंद्र अपने देवताओं को लेकर उस पर टूट पड़ा, किंतु वह उस अकेले ने ही सारे देवताओं को हरा दिया। तब देवता लोग वृतासुर के द्वारा
सताए जाने पर भगवान की शरण में गए। देवताओं ने अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान पश्चिम दिशा की ओर से प्रकट हुए। देवता लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, यह संपूर्ण लोग आप ही ने उत्पन्न किए हैं, आप ही ने स्वर्ग आदि लोग बनाए हैं। आपको नमस्कार। धर्म में विघ्न डालने वाले असुरों को आप चक्र से मार डालते हैं। सत्व रजतम से ही उत्तम, मध्यम तथा निष्कृष्ट सृष्टि उत्पन्न होती है। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हम सब देवताओं को वृथासुर ने अति भयभीत कर रखा है। वह तीनों लोकों को निगलने वाला है, उसको मारने में आप ही समर्थ हैं। हे विश्वात्मन, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब देवताओं ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान अति प्रसन्न हुए। बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर जगत में कोई भी कार्य तथा पदार्थ दुर्बल नहीं है। हे देवराज इंद्र, तुम शीघ्र ही ऋषिराज दधीच के पास जाकर उनसे शरीर मांग लो। उनका शरीर विद्याव्रत तप से अत्यंत दृढ़ बन चुका है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। वे तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। अर्थ व वेद के ज्ञाता दधीच ने ही पहले यह नारायण कवच त्वष्टा को बताया था। त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को सिखाया था। विश्वरूप ने तुम्हें सिखाया था, जिसके प्रभाव से तुमने दैत्य को परास्त किया था। अश्विनी कुमारों के मांगने पर वे महर्षि तुम्हें अवश्य अपना शरीर दे देंगे। उनके शरीर की हड्डियों से विश्वकर्मा एक ऐसा आयुध बना देंगे जिसका नाम वज्र होगा। उसमें मैं स्वयं प्रविष्ट कर जाऊंगा। उसके प्रहार से वह महाबली वृतासुर अवश्य मारा जाएगा। तुम्हें फिर अपना वैभव प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 10वां अध्याय, देवताओं द्वारा दधीच की हड्डी प्राप्त तथा वृतासुर पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि के आदेशानुसार देवराज इंद्र अश्विनी कुमार आदि देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर दधीचि ऋषि ने बड़ी नम्रता के साथ उनका शरीर मांगा। दधीचि ऋषि देवताओं से धर्म का मर्म सुनने के लिए बोले, अरे देवगणों, मनुष्य को यह शरीर अति प्रिय होता है। मुझे भी अपना यह शरीर अति प्रिय है। बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हें दे दूं? तब देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मज्ञानी हैं। आपका तप पराकाष्ठा को पार कर चुका है। आपकी उदारता तथा महान तप की सभी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। यह अवश्य है कि याचक बड़ा स्वार्थी होता है। उसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण दाता के कष्ट का अनुभव नहीं होता है तथा दाता को भी याचक के कष्ट का अनुभव न होने पर ही मुँह से न्याय निकलती है, अन्यथा नहीं। अतः आप हमारे कष्ट को समझा कर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि मुनि बोले, हे देवताओं, यह तो मैंने तुमसे धर्म का मर्म जानने के लिए ही कहा था। वह शरीर ही क्या जो दूसरों की भलाई में काम न आए, यह कुछ काल पश्चात स्वयं मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैं ही क्यों न इसे छोड़ दूं, इससे जिससे यह तुम्हारे काम आ जाए। इतना कहकर दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया और परब्रह्म में लीन हो गए। देवता लोग उनकी हड्डी ले आए और तथा विश्वकर्मा ने उससे एक उत्तम आयुध वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दिया। हे राजन, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर उस आयुध वज्र को धारण करके
देवताओं के साथ वृत्रासुर पर टूट पड़े। वृत्रासुर के साथ ही वृत्रासुर के साथ ही राक्षस दैत्य दानव बड़ी वीरता से लड़े, किंतु देवताओं के सामने न डट सके, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी। जब वृत्रासुर के साथी भागने लगे, तब वृत्रासुर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे दैत्यो, इस मुक्ति के मार्ग को त्याग कर कहाँ जाते हो? मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो योग साधन से तथा दूसरे युद्ध भूमि में मरकर। तुम्हारे हाथ उत्तम मृत्यु लगी है, इसे त्याग कर जाना उचित नहीं है। 11वां अध्याय वृत्रासुर की वीरता तथा भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वृत्रासुर के समझाने पर भी असुर सेना भाग निकली। तब वृत्रासुर ने क्रोधित होकर देवताओं को ललकार कर कहा, रे कायरो, तुम भागते हुए असुरों पर क्यों पीछे से चोट करते हो? यदि शक्ति है तो मेरे सामने आओ। हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर महाबली दैत्य था। उसकी भयंकर गर्जना तथा शरीर के विस्तार और भयंकर आकृति से ही देवता लोग डर रहे थे। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब देवता मूर्छित हो गए। तब वृत्रासुर उन्हें त्रिशूल हाथ में लेकर बुरी तरह रोने लगा। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर वृत्रासुर पर गदा का प्रहार किया। गदा वृत्रासुर तक पहुंची भी नहीं कि उसने अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़कर ऐरावत हाथी के माथे पर दे मारी। उसकी चोट से ऐरावत हाथी व्याकुल होकर 28 हाथ पीछे हट गया तथा मुंह से रुधिर भी वमन करने लगा। तब देवराज इंद्र ने अपने अमृतमय हाथ को ऐरावत पर फेरा और उसकी पीड़ा शांत की। तब वृत्रासुर ने हंसकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे भाई तथा अपने गुरु विश्वरूप का सिर काटकर गुरु हत्या की है। तू बड़ा पापी है, कपटी तथा हत्यारा है। तूने बलि पशु की भांति मेरे भाई के सिर काटे हैं। तेरे कर्म राक्षस भी नहीं करते, ऐसा कर्म राक्षस भी नहीं करते। तेरे जैसे पापी को चील कुत्ते गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। मैं अब अपने त्रिशूल से तेरी गर्दन काट कर भाई का बदला चुकाऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपने अमोघ वज्र को चला। यह वज्र भगवान की शक्ति से संपन्न है। विजय तो मुझे ही प्राप्त होगी। जिस तरह भगवान स्वयं सहायक हैं, उसी तरह विजय है। मैं उन्हीं भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दूंगा। भगवान अपने निज भक्त जनों को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जो क्षण भंगुर हैं नहीं देते। ये सब वस्तुएं तो उन्हें नाश ही की ओर ले जाने वाली हैं। अपने भक्त को तो वे परम भक्त ही देते हैं। तुझे ये त्रिलोकी के ऐश्वर्य अवश्य ही ले डूबेंगे। तू इस नाशवान वैभव पर फूल रहा है। मेरे पर भगवान की अति कृपा होने के कारण ही ऐसी वस्तुएं नहीं दी हैं। इतना कहकर वृत्रासुर भगवत प्रेम में लीन हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दीजिए। मुझे जन्म मरण का कोई भय नहीं है। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ आप ही के भक्तों के संपर्क में रहूँ। आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। हे नाथ, मैं अब आपके दर्शनों के लिए ही छटपटा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आसक्ति पुत्र, स्त्री, धन आदि किसी में भी नहीं है। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। बारहवां अध्याय
वृतासुर का सुरपुर प्रयाण। चौपाई। अस्ति दधीच वज्र बनवाया, वज्र ले माधवा तब धाया। वृतासुर पर तुरत चलाया, मारे दैत्य तब धरन गिराया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वृतासुर इस रण क्षेत्र में भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता था। विजय की उपेक्षा भगवत प्राप्ति उत्तम समझता था। वह एक भयंकर त्रिशूल लेकर इंद्र पर टूट पड़ा। जब इंद्र ने त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखा तब अपने वज्र से वृतासुर की विशाल भुजा त्रिशूल सहित काट दी। तब वृतासुर ने इंद्र की ठोड़ी तथा ऐरावत हाथी पर ऐसी चोट की कि इस पराक्रम को देखकर सभी हाहाकार करने लगे। इंद्र बड़े संकट में पड़ गया। इंद्र ने लज्जित होकर अपना वज्र नहीं उठाया। तब वृतासुर ने इंद्र से ज्ञान युक्त वचन कहे, अरे देवराज, यह जय पराजय तो देव देव वैसे हम तुम दोनों तो जुआ के खेलने वाले हैं। वह युद्ध भूमि चौपट है, अस्त्र पासे है, न जाने किसकी विजय हो। जो मनुष्य जय पराजय को अपनी मानता है वह मूर्ख है। जिस प्रकार कठपुतली नट के नचाने से नाचती है, उसी प्रकार यह विश्व उस परमात्मा रूपी नट के नाचने से नाचता है। यह सब कुछ परमात्माधीन समझो। जो परमात्मा के इस तत्व को नहीं जानता है वही अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, वृतासुर के ऐसे ज्ञान युक्त वचन सुनकर देवराज ने उसका बड़ा आदर किया और अपने वज्र को उठा लिया। तब मुस्कुरा कर बोले, देवराज ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अवश्य ही परमात्मा के भक्त हो। तुमने आसुरी प्रकृति त्याग कर महान पुरुषों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शुद्ध मन भगवान वासुदेव में लग गया है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार धर्म विषयक वार्तालाप करते हुए दोनों महाबली युद्ध करने लगे। वृतासुर ने एक भयंकर प्रदीप घुमाकर देवराज इंद्र पर मारे। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृतासुर की दूसरी भुजा भी काट गिरा दी। अब वृतासुर की दोनों भुजा काट जाने पर से उसके शरीर से अविरल खून की धारा बहने लगी। तब वृतासुर ने अपने मुख को फाड़कर देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी सहित निगल लिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवतागण हाहाकार करने लगे, किंतु देवराज इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। अपने वज्र की नोक से वृतासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने वज्र से वृतासुर का सिर काट गिरा दिया। वृतासुर की मृत्यु का योग आया था, उसी समय उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले नहीं। वृतासुर का प्राण निकलकर सभी देवताओं के देखते देखते ज्योति भगवान में समा गई। 13वां अध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण करना। चौपाई। हत्याधाय इंद्र पर आई, भय से व्याकुल इंद्र लोग काई। कमल तंतु में इंद्र दुराया, तपबल नहुष इंद्र पद पाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वृतासुर दैत्य की मृत्यु पर देवराज इंद्र के अतिरिक्त सभी देवता, गंधर्व, लोकपाल अति प्रसन्न हुए, किंतु देवराज इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सभी ऋषि, पितर, भूत, गंधर्व अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजा परीक्षित, हे भगवान, वृतासुर दैत्य विजय प्राप्त करके भी देवराज इंद्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वृतासुर के भय से सभी ऋषि, महर्षि, देवता भयभीत थे।
उनके वध के लिए बार बार देवराज इंद्र से प्रार्थना करते थे, किंतु इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से उसे नहीं मानना चाहते थे। तब ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारी ब्रह्म हत्या के पाप को छुड़ा देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्राह्मणों के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवराज ने वृत्रासुर को मार डाला। तब जब यह ब्रह्म हत्या चांडालिनी के समान अपने बाल बिखेरे खून से लथपथ इंद्र के पीछे दौड़ी और ठहर जा चिल्लाती हुई इंद्र को भयभीत करने लगी। देवराज इंद्र तीनों लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें ब्रह्म हत्या से कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। तब वे मानसरोवर में आकर कमल नाव की जंतु में जा छिपे। वहाँ पर ब्रह्म हत्या के भय से 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे छिपे रहे। अग्नि देव उनका मुख होने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिला, क्योंकि अग्नि देव जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतने काल तक राजा नहुस देवराज के पद पर इंद्र स्वर्ग में शासन करते रहे, किंतु ऐश्वर्य मद में अंधे होकर सची के साथ संभोग करने की इच्छा की। सची ने ब्राह्मणों की सहायता से उन्हें स्वर्ग से च्युत करा दिया। तब फिर इंद्र की खोज कर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया और ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्त किया। हे राजन, जो इस उत्तम आख्यान को सुनता है, उनकी विजय शत्रुओं पर होती है और सारे पापों को नष्ट करके उत्तम भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य सुननी चाहिए। यह शत्रु पर विजय तथा आयु की वृद्धि होती है। 14वां अध्याय वृत्रासुर के पूर्व जन्मों की कथा तथा राजा चित्रकेतु का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वृत्रासुर स्वभाव से बड़ा तमोगुणी था, किंतु फिर भी उसकी भगवान में ऐसी प्रीति किस प्रकार से हो गई? इस संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें से कुछ ही अपने कल्याण का उपाय करते हैं, उनमें भी बिरले मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा उनसे भी बिरले को ही मोक्ष मिलती है। उस महापापी वृत्रासुर को ऐसी परम गति किस प्रकार प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे परीक्षित, इस विषय में मैं महर्षि देवल ने अपने पिता व्यास जी तथा देवर्षि नारद के मुख से जो कथा सुनी है वह मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती सम्राट शूरसेन देश में राज करता था। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थीं। वे स्वयं महाबली, सुंदर, उदार, युवा, कुलीन तथा विद्वान थे, किंतु फिर भी उनकी रानियां बाँझ थीं। बिना संतान के यह राज्य धन ऐश्वर्य सब फीका प्रतीत होता था। एक समय राजा चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी और उनके उदास होने का कारण पूछा। हे राजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी राजा से ही उसकी व्यथा सुनना चाहते थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपने खिन्न होने का कारण सुनाया। वे बोले, हे देवर्षि, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा संपत्तियाँ प्राप्त हैं, जिनके लिए देवता भी तरसते हैं, किंतु एक पुत्र के बिना पिंडदान न मिलने के कारण मेरे पितर भी अति दुखी हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा चित्रकेतु की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उनको दया आई और उन्होंने त्वष्टा देवता योग्य चरु तैयार किया। उस चरु से त्वष्टा का पूजन किया और वह
चरु राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतधुति को दे दिया। उस चरु के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 10 मास के पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म को सुनकर राजा चित्रकेतु उसके संपूर्ण राज्य में अति उत्सव मनाया गया। राजा ने अनेकों हाथी, घोड़े, गाय, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, ब्राह्मणों तथा याचकों को दान में दिए। उस बालक का लालन पालन बड़े आनंद से होने लगा, किंतु राजा का प्रेम अन्य प्राणियों के प्रति कम हो गया। उनको दासी तुल्य समझा जाने लगा तथा बड़ी रानी कृतधुति पर राजा का विशेष अनुराग रहने लगा। इस सोतिया डाह के कारण उन रानियों ने उस बालक को विष दे दिया। जब उस बालक की माता उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके निकट गई तो उस मृत बालक को देखकर वह रुदन करने लगी। जब यह समाचार महाराज चित्रकेतु के पास पहुंचा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर सारे नगर में रुदन होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उन राजा और रानी के करुण कंदन से सभी इतने आर्त थे कि कोई उन्हें समझाने में समर्थ नहीं था। उस समय उस राजा के पास महर्षि अंगिरा तथा देवर्षि नारद दोनों आए। 15वां अध्याय अंगिरा तथा नारद जी के द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शोकग्रस्त मुर्दे के समान राजा चित्रकेतु मृत शरीर के पास पड़े हुए थे। देवर्षि नारद तथा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बड़ी युक्ति से समझाना आरंभ किया। वे बोले, हे राजन, तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे पूर्व तुम्हारा उससे क्या नाता संबंध था? यह तो मिलना, बिछोड़ना, मरना, जीना होता ही रहता है। भगवान की माया से प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पहले जन्म में तुम भी थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम अवश्य रहोगे। यह असत्य वस्तु नष्ट हो जाती है, वह जीवात्मा सदा अमर रहता है। जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता के सत्संग से पुत्र उत्पन्न होता है। जब उन दोनों मुनि श्रेष्ठों ने राजा को इस प्रकार समझाया, तब राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप लोग कौन हैं? भगवान के भक्त दुखियों के दुख दूर करने के लिए विचरते रहते हैं। आप अवधूत भेष में छिपे हुए हैं। आप सनत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, सुखदेव, दुर्वासा आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं है हो? कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जिस समय तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोकाकुल थे, उस समय पहले मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था। इस समय तुम्हारे पुत्र शोक को देखकर हम दोनों ऋषि तुम्हें उपदेश करने आए हैं। मेरा नाम अंगिरा है और इनका नाम देवर्षि नारद है। मैं तुम्हें उसी समय उपदेश करना चाहता था, किंतु तुम्हारी पुत्र लालसा प्रबल होने के कारण मैंने तुम्हें पुत्र ही देना उत्तम समझा। किंतु अब तुमने देख लिया पुत्र प्राप्ति में कितना सुख है। ये जितने भी ऐश्वर्य, राज्य, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेवक आदि हैं, ये सब अगस्त्य अनंत हैं तथा शोक और दुख के कारण ये मिथ्या और नाशवान हैं। केवल जीवात्मा पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों को साथ लेकर जाता है, उसका ये लिंग शरीर ही
इन क्लेश और संतापों को सहता है। यह जीवात्मा कभी नहीं मरता, केवल अपने कर्मानुसार दुख भोगता रहता है। यह जानकर तुम शोक को त्याग दो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम सावधान चित्त से मंत्र उपनिषद मुझसे ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण करने से 7 रात में ही तुम को भगवान शंकरशन के दर्शन हो जाएंगे और तुम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। 16वां अध्याय चित्रकेतु का वैराग्य तथा शंकरशन के दर्शन। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित। इसके बाद नारद जी ने मिनत राजकुमार की जीवात्मा को शोक से व्याकुल कुटुंबियों को प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाया। देवर्षि नारद ने कहा, हे जीवात्मा, देखो तुम्हारे माता पिता संबंधी सब तुम्हारे बिछोह से शोकाकुल हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः आकर शेष आयु अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो। पिता के दिए हुए राज्य तथा भोगों को भोगो। जीवात्मा ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार न जाने कितनी योनियां देवताओं, पशु, मनुष्य आदि में भटकता रहा हूँ। उनमें से ये न जाने कितने जन्मों में मैं माता पिता रहे हैं। अनेक जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, शत्रु, मित्र होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि की क्रिया विक्रिया एक दूसरे में होते रहते हैं, वैसे ही जीव भी एक योनि के बाद दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है। जिस प्रकार अस्थायी रहने वाले स्वर्ण आदि पदार्थ मनुष्य से क्षणिक संबंध रखते हैं, उसी प्रकार यह जीव भी दक्षिण क्षणिक संबंध रखता है। जिसका जितना संबंध है वह उतना ही उसके पास रहता है। जीव नित्य तथा अहंकार रहते हैं। वह जब तक जिस शरीर में रहता है उसे तभी तक अपना समझता है। सच पूछा जाए तो यह जीव नित्य अविनाशी जन्म मरण से रहित सबका आश्रय तथा स्वयं प्रकाश है। यह ईश्वर रूप होने के कारण स्वयं को विश्व में प्रकट करता है। इसका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। वास्तव में मैं यह अद्वितीय है। यह आत्मा स्वतंत्र है। यह आत्मा शरीर आदि के कर्म तथा गुणों को ग्रहण न करके उदासीन रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जीवात्मा यह कहकर चला गया। जीवात्मा के ऐसे वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। तब सबका मोह दूर हो गया और वे मृत बालक के शरीर को अंत्येष्टि क्रिया करके शोक मोह दुख से निर्गत हो गए। हे राजन, जिन रानियों ने बालक को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। उन स्त्रियों ने यमुना के तट पर जाकर ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से बाल हत्या का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेत को भी नारद द्वारा तथा अंगिरा के उपदेश से वैराग्य प्राप्त हो गया और वे गृहस्थ आदि को त्याग कर चले गए। उन्होंने जमुना जी में विधि पूर्वक तर्पण किया। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में करके तथा मौन व्रत धारण करके देवर्षि नारद और अंगिरा के निकट आए तथा उनके चरणों में प्रणाम किया। तब नारद जी ने इस प्रकार उपदेश किया। देवर्षि नारद बोले, ओंकार स्वरूप परमात्मा, आप ही के चतुर्भुज स्वरूप 4 प्रकार के दर्शन हैं। आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा शंकरशन स्वरूप से
चित्र बुद्धि, मन तथा अहंकार के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने परमानंद में ही मग्न रहते हैं। आप में द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेषाद जो आप अपनी माया से प्रकट करते हैं उन सब से रहित हैं। आप विराट पुरुष हैं, स्वरूप हैं। आप मन तथा वाणी से परे हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही में ओतप्रोत है। आप ही उसकी स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करने वाले हैं। आपके परब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार। उत्तम भक्त आपकी सेवा में सदा लगे लगे रहकर आपके चरण कमलों को उपासना करते हैं। आप ओम का स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, नारद जी द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश करके अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी के बताए हुए मार्ग से 7 दिन तक केवल जल पीकर शांत चित्त से अनुष्ठान किया। राजा चित्रकेतु को उस अनुष्ठान के प्रभाव से विद्याधरों का आधिपत्य मिल गया। कुछ काल पश्चात राजा चित्रकेतु को भगवान शेष के दर्शन हुए। उनका रंग गौरवर्ण, शरीर पर नील वस्त्र धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, बाजूबंद, करधनी आदि आभूषण धारण किए हुए थे। उनके नेत्र रत्नारे तथा मुख प्रसन्न था। राजा चित्रकेतु भगवान अनंत के दर्शन पाकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाशु बहने लगे। चित्रकेतु ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। चित्रकेतु बोले, हे परमात्मन, आप विश्व के स्वामी तथा अजय हैं। किंतु फिर भी उन भक्तजन आपको जीत लेते हैं। आप भक्तों के अधीन रहते हैं। जो जन निष्काम भाव से उस आपको भजते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें आप सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता है, केवल आप ही शेष रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कोश आपकी प्रेरणा से स्वयं स्वतः घूमता रहता है। आपके आदि मध्य अंत का फिर भी कुछ पता नहीं चलता। इसी कारण आपको अनंत कहते हैं। जो नर पशु सकाम भाव से आपको भजते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं। उनकी वह इच्छा पूर्ण होती है जब आप उसे प्राप्त हो जाते हैं, और आप निष्काम भाव से भजने पर प्राप्त होते हैं। हे भगवान, मैं आपकी सेवा तथा निवेदन करने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके सामने मेरी भेंट तथा अन्य वस्तुएं व्यर्थ हैं। आप तो केवल प्रेम भाव से, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार स्तुति की। तब जब भगवान शेष जी बोले, भगवान ने कहा, हे राजा, तुम्हें देवर्षि नारद तथा महर्षि अंगिरा ने जो विद्या बताई है उससे तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। मैं ही इस जगत में समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। यह जगत मुझ में व्यक्त है, स्थित है। मैं जगत में मैं ही ब्रह्म हूँ तथा जब जीव मेरे ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तभी अपने से मुझको अलग मान बैठता है। इसी कारण वह संसार चक्र में भ्रमण करता है। केवल यह मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि इसमें मुझे पहचानने का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वह इसमें मुझे नहीं पहचान पाता है तो फिर वह किसी योनि में मुझे नहीं पहचान सकता। मनुष्य जितने भी यज्ञादि कर्म, दान इत्यादि करता है, दुखों से मुक्त होने का करता है,
किंतु कर्मों से वह दुख मुक्ति नहीं हो सकता। जब तक उसे मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक उन यज्ञादि शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर संसार चक्र में घूमने लगता है। उस जीव को परम सुख तो तभी मिलता है जब वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्म के चक्कर में पड़ने वालों को उल्टा फल मिलता है। मेरे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही शुभ कर्म किए जाते हैं। मेरे में श्रद्धा बढ़ने पर कर्मों का त्याग देना चाहिए। तो तत्वज्ञानी हैं, उन्हें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि जीवात्मा की भलाई केवल इसी में है कि वह ब्रह्म तथा आत्मा जीवात्मा की एकता तथा ज्ञान प्राप्त करके दोनों को एक समझे। हे राजा, तुम इसी विधि से मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय, राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप देना। जगदम्बा की हंसी उड़ाई, दीन श्राप जगदम्बा माई। चित्रकेतु की कथा सुनाई, असुर योनि जी कारण पाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकराचार्य से वर प्राप्त करके उन्हीं के प्रेम सदा स्वच्छंद विचरने लगे। उन्हें उनकी कृपा से एक दिव्य विमान प्राप्त हो गया था। वे कभी सुमेरु की चोटियों पर, कभी घाटियों में, कभी आकाश में विहार करने लगे। राजा चित्रकेतु की आज्ञा से विद्याधरों की पत्नियां उनके गुणगान करती रहती थीं। एक दिन चित्रकेतु अपने विमान पर चढ़कर जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में भगवान शंकर के आश्रम को देखा। वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को गोद में बैठाए हुए सिद्ध चारणों को उपदेश दे रहे थे। यह देखकर चित्रकेतु को बड़ा विस्मय हुआ और बोले, अरे, इन महान पुरुषों को तो देखो, इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं है। सभी के सामने स्त्री को गोद में लेकर आलिंगन कर रही हैं। साधारण मनुष्य तो भी एकांत में स्त्री सहवास तथा आलिंगन करते हैं, किंतु इन महान आत्माओं की यह दशा है। जब ये ऐसा करते हैं तो दूसरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मनुष्यों की सभा में पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर उसका आलिंगन कर रहे थे। विद्याधर चित्रकेतु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी तो हंसने लगे, किंतु फिर भी कुछ भी ना बोले, क्योंकि वह तो परम ज्ञानी तथा जितेंद्रिय थे। किंतु पार्वती जी से ना रहा गया। पार्वती जी बोली, अरे, हम जैसे निर्लज को दंड देने के लिए तुम्ही को विधाता ने बनाया है। क्या ये सब ब्रह्मा जी, नारद जी, भृगु, अंगिरा आदि जितने भी बैठे हैं, ये कोई भी धर्म का मर्म नहीं जानते हैं। तभी तो वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शंकर जी को नहीं रोकते। जिन शंकर जी की सेवा सदा ब्रह्मादि देवगण करते रहते, उन्हें तू ही मार्ग सिखाने आया है। यह ढीठ क्षत्रिय भूत भावन भगवान शंकर जी का निराधन कर रहा है, अतः यह दंड देने योग्य है। हे दुर्बुद्धि, जा तू असुर योनि में जन्म ले। इस पाप योनि में जाने से तू फिर कभी महान पुरुषों का तिरस्कार न करेगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर चित्रकेतु रथ से उतरकर नीचे आए और तथा बोले, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। मैं आपसे नहीं डरता हूँ। यह तो प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होने वाले आगामी भोग की सूचना है। यह तो संसार चक्र है। मनुष्य अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता है रहता है। इस सुख तथा दुख का देने वाला न ये आत्मा है, न आप हैं, और न कोई अन्य है। अज्ञानी तथा अविवेकी ही सुख दुख देने का कारण दूसरों को मानते हैं। ये श्राप, वरदान, नरक, स्वर्ग, दुख सब केवल कल्पना मात्र है। इन सब का कारण मात्र केवल वह परमात्मा है ही है, जो अपनी माया से समस्त प्राणियों को बंधन में तथा मोक्ष आदि में डालता है, किंतु उसका इनसे संबंध कुछ भी नहीं होता है। हे माता, भगवान समदर्शी हैं, उनका न कोई मित्र न कोई शत्रु है।
उनका अपना पराया कोई भी नहीं है, केवल भगवान की माया है। उनका पाप तथा पुण्य कर्म ही जीव के सुख दुख का हेतु बनते हैं। वही बंधन मोक्ष तथा जन्म मरण के आवागमन का हेतु है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर तथा पार्वती जी को प्रसन्न करके चित्रकेतु अपने विमान पर बैठकर आकाश को चला गया। तब भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती जी, देखा तुमने भगवत भक्त का प्रभाव, वह तुम्हारे श्राप से भयभीत नहीं हुआ है। परमात्मा के भक्त सुख दुखा तथा श्राप अनुग्रह को प्रारब्ध का भोग मानकर सहते हैं। उनके लिए सब समान है, ना वे सुख में दुख और न सुख में सुख अनुभव करते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति का नाश नहीं होता है। वे किसी भी योनि में रहें, कहीं भी रहें, उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। उनके लिए देवता, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प सब समान है। यह तो अज्ञानवश वेद प्रतीत होता है। आत्मा सब में एक है। हे पार्वती, मैं, ब्रह्मा, नारद तथा शनकादि कोई भी उन परमात्मा के वेद को नहीं जानते। फिर तुच्छ प्राणियों का तो कहना ही क्या। प्रिय, यह परम ज्ञानी चित्रकेतु उन्हीं भगवान का परम भक्त है जिनका भक्त मैं हूँ। अतः तुम्हें भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी चुप हो गई कि चित्रकेतु ने पार्वती जी का श्राप सिरोद्धार कर लिया। यदि वे चाहते तो वे भी पार्वती जी को श्राप दे सकते थे, किंतु साधु जन ऐसा नहीं करते। वे श्राप को सुनकर हंसते हुए प्रसन्न बदन चले गए। साधु पुरुष ऐसे होते हैं। उन्हीं चित्रकेतु ने उस वृतासुर का जन्म लिया था। वे पूर्व जन्म के संस्कार से ही भगवान के भक्त थे। जो भक्तजन इस कथा को सुनता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल मौन होकर इस उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 18वां अध्याय ये फिर कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा अनुसार। भागवत भगवान के श्री चरणों में आपकी जीवात्मा को प्रणाम स्वीकार हो। परमात्मा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम ही सब जीवात्मा पर यूं ही कृपा बनाए रखें भगवान। हम सब आप ही के हैं, ये सृष्टि आप ही की है, हम आप ही के हैं भगवान, आपकी शरण में हैं। जैसे भी हैं तैसे आप ही के हैं, कृपा करना भगवान। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।